नमस्ते। आज हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो आज के इंटरनेट और ग्लोबल कम्युनिकेशन का बैकबोन है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये केबल्स कैसे काम करती हैं और कैसे डाटा को लाइट स्पीड पर ट्रांसमिट करती हैं, चलिए शुरू करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स पातले फ्लेक्सिबल ट्यूब्स होते हैं जो ग्लास या प्लास्टिक के बेन होते हैं। ये केबल्स बहुत ही पातले और मजबूत होते हैं और इनका इस्तेमाल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स काफ़ी रिलायबल होते हैं और इनका यूज टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विसेज में होता है। इनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि ये लाइट को एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सकें, जिससे डेटा लॉस न के बराबर होता है। इनका काम है लाइट की फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट करना। लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ये केबल्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में लाइट सिग्नल्स को केबल के अंदर ही रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिससे सिग्नल लॉस कम होता है और डाटा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक एफिशिएंटली ट्रैवल कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि यह हाई स्पीड इंटरनेट और क्लियर वॉइस कॉल्स को इनेबल करती है। कोर सेंट्रल पार्ट जहां लाइट ट्रैवल करती है। कोर का मटेरियल हाई क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक होता है, जो लाइट को एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने में मदद करता है। कोर का डायमीटर बहुत छोटा होता है, लेकिन ये डाटा को हाई स्पीड पर ट्रांसमिट करने में कैपेबल होता है। कोर की क्वालिटी और डिज़ाइन से ही केबल की परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। क्लैडिंग एक रिफ्लेक्टिव लेयर जो लाइट को अंदर रखने में मदद करती है। क्लैडिंग का काम होता है लाइट को कोर के अंदर ही रिफ्लेक्ट करना, जिससे लाइट सिग्नल्स को लॉस किए बिना ट्रांसमिट किया जा सके। क्लैडिंग का मटेरियल भी स्पेशल होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने में एफिशिएंट होता है। ये लेयर कोर को प्रोटेक्ट भी करती है और सिग्नल क्वालिटी को मेंटेन रखती है। प्रोटेक्टिव कोटिंग केबल को डैमेज से बचाता है। ये आउटर लेयर केबल को फिजिकल डैमेज, मॉइस्चर और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स से प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्टिव कोटिंग से केबल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और ये इंश्योर करती है कि केबल लॉन्ग टर्म यूज के लिए रिलायबल रहे। इस लेयर के बिना केबल इजीली डैमेज हो सकती है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये केबल्स एक तरह से लाइट हाईवेज हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड पर ट्रांसफर किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स की स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से ये मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बैकबोन बन चुके हैं। इनका यूज सिर्फ इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन में ही नहीं, बल्कि मेडिकल इमेजिंग, मिलिट्री एप्लीकेशंस और इवन स्पेस कम्युनिकेशंस में भी होता है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में और भी एडवांसमेंट्स ला सकती है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन और भी एफिशिएंट और रिलायबल हो जाएगी। डेटा जैसे आपके टेक्स्ट मैसेजेस या वीडियो स्ट्रीम्स पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक लेजर या एलईडी इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट पल्सेस में बदल देता है और ये लाइट पल्सेस फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ट्रैवल करती हैं। इन शॉर्ट, लाइट ऑन होने का मतलब होता है 1 और लाइट ऑफ होने का मतलब 0। ये पल्सेस ही आपका डेटा कैरी करती हैं। अब सवाल उठता है, लाइट इतनी दूर तक कैसे ट्रैवल करती है बिना लीक हुए? फाइबर ऑप्टिक केबल्स में लाइट का ट्रैवल करना एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। ये केबल्स जो हमारे इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बैकबोन हैं, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में मदद करती हैं। लेकिन ये कैसे होता है? क्या यह सिर्फ एक मैजिक है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल छुपा है? यह पॉसिबल होता है एक प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जो लाइट को फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर ट्रैप करके रखता है। जब लाइट एक स्पेसिफिक एंगल से फाइबर के अंदर एंटर करती है, तो ये कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होती रहती है बिना किसी एनर्जी लॉस के। जब लाइट एक स्पेसिफिक एंगल पर फाइबर के कोर और क्लैडिंग की इंटरफेस से टकराती है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है, न कि बाहर निकालती है। ये एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अगर लाइट इस एंगल से कम पर टकराती है, तो ये रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकाल जाती है। लेकिन अगर ये क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा पर टकराती है, तो ये अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है। ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस बार बार होता है और लाइट ट्रैवल करती रहती है। इस प्रोसेस को हम एक तरह से लाइट का बाउंसिंग गेम भी कह सकते हैं, जहां लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करती रहती है बिना किसी इंटरप्शन के। ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट होता है कि लाइट अपनी एनर्जी को ज्यादा लॉस किए बिना दूर तक ट्रैवल कर सकती है। इस प्रोसेस की वजह से लाइट सिग्नल अपनी एनर्जी को ज्यादा लॉस किए बिना दूर तक जा सकता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ये यूनिक प्रॉपर्टी उन्हें ट्रेडिशनल कॉपर केबल्स से ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। ये केबल्स न सिर्फ हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन को इनेबल करती हैं, बल्कि उन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी रिलायबल बनाती हैं। इसलिए आज के डिजिटल एज में
फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन बन चुकी है जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को एक नया डिमेंशन दे रही है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को इतना एफिशिएंट और पावरफुल क्या बनाता है, चलिए जानते हैं। की बेनिफिट्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो आज के डिजिटल एज में बैकबोन बन चुके हैं, उनके कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं जो उन्हें ट्रेडिशनल कॉपर केबल्स से सुपीरियर बनाते हैं। इन एडवांटेजेस को समझना जरूरी है क्योंकि यह टेक्नोलॉजी के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं, फ्रॉम इंटरनेट स्पीड टू डेटा सिक्योरिटी। पहला, हाई स्पीड लाइट स्पीड डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डेटा लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करता है जो कि ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से कई गुना फास्टर होता है। यह हाई स्पीड ट्रांसमिशन इंश्योर करता है कि आपको सीमलेस स्ट्रीमिंग, फास्ट डाउनलोड्स और रियल टाइम कम्युनिकेशन माइल। दूसरा, हाई बैंडविड्थ, ज्यादा डेटा एक हाई टाइम में ट्रांसमिट हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक्स की बैंडविड्थ कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है जो कि लार्ज डेटा वॉल्यूम्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। इसका मतलब है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी स्पीड ड्रॉप की और लार्ज फाइल्स को क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, लेस सिग्नल लॉस, कॉपर वायर्स के कंपैरिजन में सिग्नल लॉस काफी कम होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में सिग्नल डेग्रेडेशन बहुत कम होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आइडियल है। इसका मतलब है कि आपको क्लियर और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा चाहे आप कितनी भी दूरी पर हो। चौथा, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के नॉइज से इफेक्ट नहीं होती। फाइबर ऑप्टिक केबल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इम्यून होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल और हाई नॉइज एनवायरनमेंट्स में उन्हें रिलायबल बनाता है। इसका मतलब है कि आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। और पांचवा, सिक्योर कम्युनिकेशन, लाइट सिग्नल्स को टैप करना डिफिकल्ट है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स डेटा सिक्योरिटी के लिए भी बेस्ट है क्योंकि इन्हें टैप करना या हैक करना बहुत मुश्किल होता है। यह इंश्योर करता है कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे, चाहे आप बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हो या पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हो। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ इंटरनेट और कम्युनिकेशन तक ही सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटीज, मेडिकल इक्विपमेंट और इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी यूज होती है। इसका वर्सेटाइल नेचर और रिलायबिलिटी इसे फ्यूचर प्रूफ बनाता है जो कि आने वाले सालों में और भी एडवांसमेंट्स लाएगा। आने वाले टाइम में फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी और भी इवॉल्व होगी और नए इनोवेशंस और एप्लीकेशंस के साथ आएगी। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ आज के डिजिटल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रही है बल्कि फ्यूचर के लिए भी नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रही है। तो फाइबर ऑप्टिक्स की एडवांटेजेस को समझना और इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आज हर जगह यूज होते हैं। चलिए इनके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर नज़र डालते हैं। एप्लीकेशंस, सबसे पहला, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड एंड हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। दूसरा, टेलीकम्युनिकेशन, ग्लोबल कॉल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तीसरा, मेडिकल फील्ड, एंडोस्कोपी और लेजर सर्जरी में। और चौथा, मिलिट्री कम्युनिकेशन, सिक्योर और फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए। हालांकि फाइबर ऑप्टिक्स काफी एडवांस्ड है, लेकिन इनके चैलेंजेस भी हैं। Challenges, सबसे पहला, installation costs are high. दूसरा, cables are fragile and need careful handling. और तीसरा, signal boosters are required for very long distances. Future potential, future main technologies जैसे quantum communication और optical computing fiber optics के यूज को और बढ़ाएंगी और शायद एक दिन हम और भी हाई स्पीड इंटरनेट का अनुभव करेंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल्स की वजह से ही आज हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट का अनसंग हीरो है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।